जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के लिए भगवान से, मालिक से प्रीत करना मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है। मालिक से प्रीति बड़ी कठिनाई से जुड़ती है। ये ठीक भी है, ऐसा माना जा सकता है कि वाकई मालिक से जो प्रीत है वो बड़ी मुश्किल से हो पाती है। और जब थोड़ी होने भी लगती है तो मायावी सुविधाओं और सुखों में फंसकर फिर उसे बार बार बुला देता है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार से जो प्रीत इंसान की है वो अपने आप जुड़ जाती है कि वो माया में और मायावी संसार से जो उसकी प्रीत है, माया में बरतता हुआ आया है, माया में फंसा रहा है चिरकाल से। और माया में प्रीत जुड़ाई ही एक तरह से आती है कि मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी वही जो पिछले मायावी संसार हैं, मायावी विचार हैं, वो तो अपने अंदर में भरे ही रहते हैं। और उसी प्रकार ये जीव माया और माया के विचारों के वशीभूत होकर माया में ही रचा पचा रहता है, जिसको कह सकते हैं कि माया से आसानी से माया में प्रीत जुड़ जाती है। माया का प्रेम बड़ा जीव के लिए आसान है, माया में सुरती लगाना आसान है। और मालिक की याद जो कि चिरकाल से बिछड़ी हुई ये रूह है, और मालिक की याद भी भूली हुई है इस जीव को। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि जो कार्य मुश्किल से हो लेकिन वो पक्का हो जाए, सदा सदा के लिए हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, चिर स्थायी हो जाए, फिर उसको दोबारा कभी ना करना पड़े, ये तो बड़े लाभ की बात है। कि थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, हम संसार में भी हम अपने विचारों से जिस प्रकार जीते हैं, तो कोई भी सामान बाज़ार से लाना है या किसी वस्तु को बनवाना है घर के लिए, या घर को ही ले लो, घर बनाना है, मकान बनाना है, अगर अधिक समय के लिए टिकाऊ घर बनाना है तो उसमें सीमेंट थोड़ा अधिक मात्रा में, लोहा गाटर मजबूत वाला, और कारीगर भी एक मजबूत इरादों वाला, मेहनती, और जिसका अनुभव सही मायने में परिपक्वता की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा सोचकर ही कार्य आरंभ किया जाता है। और इन्हीं मजबूती के इरादों को लिए हुए और इसी परिश्रम के साथ ही एक मजबूत मकान बनाया जा सकता है। फिर उस मजबूत मकान में रहने वाले बड़े सुविधा पूर्वक रह सकते हैं
और आंधी, तूफान, बरसात, इनकी आने की सूचना मिलने पर भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वो बड़े अच्छे से, मजबूती से बनाया हुआ है। तो कितने लाभ की बात होती है उस वक़्त। और जो कच्चे मकान होते हैं, कमज़ोर इरादों से, कमज़ोर सीमेंट और कंक्रीट मसालों के साथ जो जिस मकानों का नींव और ऊपर भी इस प्रकार से निर्माण होता है, फिर उनकी परिपक्वता भी तो नहीं रहती। छोटी मोटी बरसातों के अंदर ही वो मकान खंडहर बन जाते हैं, और कुछ ज़्यादा कच्चे होते तो मकान बरसात के अंदर बह जाते हैं, झेल नहीं पाते उन तूफानों को, वर्षा ऋतु को। उस वक़्त कितना पछतावा होता है जब ये मकान एक जीवन की ज़रूरत है। एक जीवन में ही तो काम आता है मकान। जब ये शरीर नहीं रहता तो मकान की ज़रूरत तो इसको नहीं रहती। जीवात्मा कहीं किसी और शरीर में चला जाता है। एक जीवन के लिए जो मकान बनाया जाता है, उसकी गुणवत्ता का अगर अच्छे से ध्यान न रखा जाए, उसकी मजबूती का अच्छे से ध्यान न रखा जाए, हर प्रकार के मजबूती के नियमों का ख्याल न रखा जाए, तो ये जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और महापुरुष जो हमें समझाते हैं कि मायावी सुख सुविधाओं में फंसकर भगवान से प्रीत नहीं कर पाता है इंसान। करता है तो थोड़ी बहुत करने लगता है, और फिर बार बार उन्हीं मायावी सामानों में, सुखों में भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। और एक बार सच्ची प्रीत, अटल प्रीत भगवान के साथ, भगवान के नाम से जोड़ दे ये इंसान, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन जीवन में जब जब भी मायावी तूफान उठ खड़े होंगे तो उसका ये सामना कर पाएगा भगवान से प्रीत करने वाला प्राणी। उनसे टकरा पाएगा, उन मायावी विचारों को हरा करके स्थिर अपने इरादों के साथ भक्ति पर अडिग होकर चलता रहेगा। क्योंकि समय के संत सतगुरु ही इस भक्ति रूपी निर्माण कार्य के लिए सच्चे कारीगर हैं, निपुण कारीगर हैं, जिनकी देख रेख में हमारी भक्ति का निर्माण होता है। हमें हर पल शिक्षा मिलती है। हम सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी से शिक्षा ग्रहण करके उस भटका देने वाली माया में फंसने से बच जाते हैं। उस झूठी प्रीत को छोड़ करके सच्चे सतगुरु से प्रीत हम जोड़ पाते हैं, और ये प्रीत इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक कायम रहती है ये सच्ची प्रीत। और इस भक्ति की जो बुनियाद इस जीवन में रखते हैं, और इस भक्ति का जो हमारे जीवन में निर्माण होता है, भक्ति का जो धन एकत्र करते हैं, फिर इस भक्ति के कारण ही 84 लाख योनियों के दुख भरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इससे बढ़कर कोई लाभ इस मनुष्य जीवन में हो नहीं सकता। और जो एक बार सतगुरु का सच्चा सेवक बन जाए और सांसारिक पदार्थों से अपनी प्रीति तोड़कर
सतगुरु के चरणों से प्रीत जोड़ ले और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, फिर ये गुरुमुख कहलाता है। और जब गुरुमुख का दर्जा मिल जाता है तो गुरुमुख की रुचि फिर संसारी पदार्थों में नहीं जाती, बल्कि वो शारीरिक दुखों को प्राप्त करके भी खुशी खुशी से वो अपना समय व्यतीत करता है। दुखों को भी एक जैसा, दुख और सुख को एक प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हुए जीवन गुजारता है और दोनों ही अवस्थाओं में सम रहता है। बराबर स्थिति, ना तो सुखों में अधिक खुश होता है, ना अधिक उछलता है, और ना दुखों में विचलित होता है, ना दुखी होता है। सतगुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं वे सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकार समझकर अहंकार में आ जाओ। जो भी सतगुरु के चरणों से जुड़ने से हमारे पास अंदर और बाहर सूक्ष्म और स्थूल हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे सतगुरुदेव महाराज जी की ही देन समझकर हर वक्त ये ख्याल रखते हुए कि ये मेरे सतगुरु की कृपा है। कोई पद मिल गया, वैभव मिल गया, मान मर्यादा मिल गई, कुछ भी मिल गया, हर वक्त इसी प्रकार ख्याल बना रहे कि जो भी मुझे प्राप्त है वो केवल और केवल सतगुरु की कृपा है। कभी इन कृपाओं को, बख्शिशों को भूलकर अहंकार की भेंट अपने आप को नहीं चढ़ाना, जिससे कि सब कुछ किया कराया मिट्टी में मिल जाए। और अहंकार करेंगे, अहंकार कर बैठेंगे तो मालिक की बख्शी हुई सारी कृपा लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। पता ही नहीं लगेगा कि सतगुरु की कृपा प्राप्त हो रही थी। सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए सदैव भय के साए में हमें रहना सीखना है। विनम्र बनकर, अधिक से अधिक विनम्र बनकर रहना, और सतगुरु की कृपा के साए में रहकर ये भय हर वक्त लगा रहे कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं मान मर्यादा की चाह न लग जाए, जिससे सतगुरु की बख्शी हुई कृपा लुप्त हो जाए। ऐसा ख्याल बना रहे, ऐसा भय बना रहे, और इसी सतगुरु की याद के सारे कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम से निभाना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, और इसी से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती रहे और जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।